क्या आपको पता है जीवन में आप जो कर रहे हैं, जीवन में आप जो बनने की चाह रहे हैं, वो आप कभी बन ही नहीं पाएँगे। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो चाह रहे हो ना, वो आप कभी बनने के लिए ट्राई नहीं कर रहे हो। आप बस मन में ड्रीम्स देख रहे हो डेली कि मैं ये बन जाऊँगा, मैं ये बन जाऊँगी, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। लेकिन आप कभी ट्राई कर ही नहीं रहे हो एंड दैट्स व्हाई आप वो कभी बन ही नहीं पाओगे। ये थोड़ा कड़वा है लेकिन यही सच है कि आप लोग खाली बोलते हो कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आपको पता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आपका स्वागत है पोएट फिट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। आज मैं एक्चुअली में पूरा ही ऑफ स्क्रिप्ट जाने वाला हूँ। आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट एट ऑल एंड ऐसे ही मैं वीडियो नहीं बना था क्योंकि मेरे पास कुछ टॉपिक था ही नहीं। मेरे को कुछ मतलब मैं क्या बोलूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा था एंड आज मैं ऐसे ही बैठा हूँ तो सोचा कुछ वीडियो बना लूँ। ऐसे ही मेरा तबीयत अच्छा नहीं था, खराब था, थोड़ा फीवर हो गया था। अगर आपको कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम आज बात करेंगे हाउ मेंटल हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो मेंटल हेल्थ पहले क्या होता है, पहले वही जानेंगे। मेंटल हेल्थ होता है कि जब एक इंसान फिज़िकली फिट है, फिज़िकली सब काम कर रहा है, लाइक सुबह अपना काम कर रहा है, शाम को सो रहा है, दोस्तों के साथ एन्जॉय कर रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन फिर भी जब रात के 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, खुद को वो अकेला पाता है। खुद को जैसे लगता है कि कहाँ हूँ मैं? सोचता है कि दिन में इतना खुश था, अभी इतना सैड कैसे हो गया हूँ? ये इसलिए होता है क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ पूरा ही खराब हो चुका होता है। हम जानेंगे कि मेंटल हेल्थ खराब कैसे होता है। पहले चीज़ है, आप ना बहुत स्ट्रेस लेते हो। बहुत स्ट्रेस यानी काम का स्ट्रेस तो ले रहे हो, लेकिन दूसरा स्ट्रेस भी, जैसे फैमिली का स्ट्रेस भी लेते हो। कोई मेरे को कुछ बोल दिया, अगर आप किसी के अंडर जॉब करते हो और उसने आपको कुछ बोल दिया, तो आप उसी को ही सोचते-सोचते अपना दिन-रात हमेशा ही खराब कर देते हो। सेकंड है आपका स्लीपिंग शेड्यूल। देखो, जैसे कि इंसान को मिनिमम 6 आवर ऑफ स्लीप चाहिए, मिनिमम। और कोई-कोई अगर 7-8 कर पा रहा है तो बेस्ट है। लेकिन 6 तो करना चाहिए। लेकिन जब तुम रात में किसी के बारे में सोच रहे हो, किसी चीज़ के बारे में स्ट्रेस ले रहे हो ना, तो आपको नींद ही नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है वही चीज़ आपको नॉक करती रहती है, नॉक करती रहती है, नॉक करती रहती है। जैसे कभी आपको अगर पिन चुभा है कि आप इंजेक्शन तो लिए होंगे बचपन में, तो कैसे वो पेन बहुत कम होता है, लेकिन वो जैसे जैसे चींटी काटने से जैसा पेन होता है, वैसे होता है। तो वो पेन जैसे आपका दिमाग हमेशा चलता रहता है, इसलिए आपका दिमाग कभी सो ही नहीं पाता। आप बोल रहे होंगे कि मैं 12 बजे से 6 बजे तो सोता हूँ ना, सोता हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन आप सो रहे हो, आपका बॉडी रेस्ट में है, लेकिन आपका दिमाग हमेशा कॉन्स्टेंटली वही एक चीज़ सोच रहा है कि उसने मेरे को ये क्यों बोला? उसने मेरे को ऐसा क्यों व्यवहार दिखाया? उसने मुझे ये क्यों बोला? मैं ये क्यों किया? वही चीज़ आपको हमेशा खटकती रहती है। मेंटल हेल्थ तो हमने जान लिया। अभी जानेंगे फिजिकल हेल्थ क्या होती है। फिजिकल हेल्थ होती है सिंपल, अपने बॉडी को फिट रखना, या बॉडी को, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मोटे लोग फिजिकली फिट नहीं होते हैं। मैं खुद मोटा हूँ, बट आप लेजी नहीं हो। आप अगर थोड़ा एक्टिव भी हो ना, देन आप फिजिकली फिट हो, ये मैं मानता हूँ। और साइंस भी यही मानता है कि इंसान मन में थका हुआ नहीं होना चाहिए। लाइक थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा फूड हैबिट अच्छा कर लो, 6-7 घंटे का स्लीप ले लो, कुछ अच्छा खाना खा लो, क्लीन हैबिट्स रख लो, नो एनी अल्कोहल कंजप्शन, ये सब मत करो। सिंपल, ये सिंपल है फिजिकल हेल्थ। अब हम जानेंगे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का कनेक्शन। देखो, फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेंटल हेल्थ। क्यों मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट होता है? अगर देखो, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप अब अपने फैमिली का एग्ज़ाम्पल पकड़िए। आप मम्मी-पापा, आपकी बहन है। आप हमेशा लेज़ी हो, कुछ काम नहीं करते, चिड़चिड़े रहते हो। अगर आपकी मम्मी आपको सामान लाने बोल देती है, आप उन्हें उल्टे जवाब दे देते हो।
पापा कुछ बोल देते हैं, आप उन्हें उल्टे जवाब देते हो, बहन कुछ बोलती है, आप उसे मारते हो। तो इसमें क्या होता है, रिश्तों में खटास हो जाती है, रिश्तों में मिठास आ जाती है, झगड़े हो जाते हैं। तो इसमें रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है, आप खुद को ही अनफिट मानने लगते हो, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, फिर तुम स्ट्रेस्ड आउट फील करते हो, खामखा बर्नआउट हो जाते हो। और ऐसे-ऐसे करते ही तुम धीरे-धीरे एक ऐसे स्टेज तक चले जाते हो, जहाँ से उठना बहुत तकलीफ हो जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का यूथ हमारा जनरेशन, जेन ज़ी जनरेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आउट फिज़िकल हेल्थ में नहीं है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आउट है मेंटल हेल्थ में। क्यों मेंटल हेल्थ में स्ट्रेस आउट है? क्योंकि हम लोग का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम अपने ही मम्मी-पापा को देखेंगे, उनका स्क्रीन टाइम था लगभग 2 टू 3 आवर्स, व्हेयर हम लोग का मिनिमम 7 टू 8 आवर्स हो चुका है। इसलिए हम लोग का कंसंट्रेशन पावर नहीं बढ़ पा रहा है, हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे। मैं अंकल लोग की तरह ज्ञान नहीं दूँगा, लेकिन ये सच है। जब हम बहुत ही फ़ोन देखने लगते हैं, बहुत ही अपना स्लीपिंग शेड्यूल को छोड़कर कुछ अपना ही काम करते हैं ना, तो हम लोग लिटरली हमको नींद नहीं आती। हम लोग को लगता है 3-4 घंटा सो के हम लोग बहुत ही फिट है। लाइक जब मैं भी रेगुलरली वीडियो बनाता हूँ कभी-कभी, मैं 3-4 घंटा सो के ही पूरा अपना स्कूल-वूल सब मेंटेन करके पढ़ाई-वढ़ाई मेंटेन करके हो जाता है। लेकिन और मैं बर्नआउट कभी फ़ील नहीं करता। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। क्या साइड इफ़ेक्ट होता है? जैसे बीपी बढ़ जाता है, शुगर हो जाता है, अनफिट हो जाते हो, एंग्ज़ायटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, लेज़ी हो जाते हो, बर्नआउट हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, गुस्सा आता है, फिर बीपी तो बोला हूँ, फिर तुम लोग का हार्ट चोक का मतलब हार्ट फेलियर का भी रेट बढ़ जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत ही आसान है, इसको बस जीना सीखना है। हाँ, मैं मानता हूँ कोई-कोई इंसान 3-4 घंटे सो के भी बहुत आगे काम कर सकता है, लेकिन कब तक? अभी 20 के हो, 22 के हो, कब तक? 30 तक? 40 तक? उतना ही ना। जब 40 से इंसान क्रॉस करता है ना, तब उसका धीरे-धीरे रिटेंशन पावर कम जाता है। ऐसे भी अगर आप देखोगे कि अगर आप 6 घंटा सो के उसके बाद काम करोगे ना, जो आप काम करोगे वो आपका ज़्यादा दिमाग में रहता है rather than 2-3 घंटा काम करके 2-3 घंटा सो के काम करना। आपका दिमाग में नहीं रहता क्योंकि आपका दिमाग हमेशा रेस्ट की ज़रूरत में होता है। तो जाने से पहले यही कहूँगा कि देखो मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके हमारे जनरेशन के लिए क्योंकि यही ग्रोइंग पीरियड है। अगर हमारा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हुआ, तो हम कुछ भी काम पर फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। फिज़िकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ बेटर लाइफ़ आती है। बट फ़ोकस ऑन मेंटल हेल्थ फर्स्ट। लोग बोलेंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मेंटल हेल्थ क्या होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बिकॉज़ इंडिया में मेंटल हेल्थ को बहुत ही नेग्लिजिबल लिया जाता है एंड क्यों लिया जाता है? क्योंकि हमारे जो पिछले जनरेशन थे, उनको कभी ये प्रॉब्लम हुआ नहीं है। बट हम जब हमारे बच्चे होंगे, जब हम समझेंगे, तो हमें पता होगा कि इसको कैसे हैंडल करते हैं, इससे कैसे उभरते हैं। तो जाने से पहले यही कहूँगा, देखो इंसान जीवन में हारेगा, जीतेगा, उठेगा, गिरेगा, किससे किससे अच्छा काम करेगा, कभी बुरा काम करेगा, कभी हमेशा हर काम सही नहीं करेगा और हमेशा वो खुश भी नहीं रहेगा। लेकिन वो एक चीज़ कर सकता है दैट इज़ जो कर रहा है उसी में ही खुशी अपना ले। आपको जो चीज़ पसंद है, आपको जो चीज़ एन्जॉय कर देती है, जैसे वीडियो बनाना, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना कि कुछ एनीथिंग गार्डनिंग, पेंटिंग कुछ भी अच्छा लगता है, वो करिए। उससे भी आपका मेंटल हेल्थ रिड्यूस हो जाता है। एंड जाने से पहले यही कहूँगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पर नए हो तो कमेंट भी कर दीजिए। मेरे को एक्चुअली मैं टॉपिक बताइए मेरे को क्या करना है। मैं इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरे को कुछ टॉपिक सूझ ही नहीं रहा था। धन्यवाद।